हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास। हाँ जी, संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। बहुत पूछा जाता है परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, लाला श्रीनिवास दास का। आपको याद रखना, ये जो श्रीनिवास दास है ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार है। कौन से युग के, तो आपको याद रखना भारतेंदु, हाँ जी, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार है। बात करें संयोगिता स्वयंवर, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1886। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, 1945, 1820, 1975, 1931। हाँ जी, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल कितना है, आपको याद रखना चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल सन 1931 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें चंद्रगुप्त नाटक किसका है, आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद का। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरि कृष्ण प्रेमी। हाँ जी, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है, आपको याद रखना विष्णु प्रभाकर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंधा युग में कुल कितने अंक है, 5, 10, 3, 4। हाँ जी, अंधा युग में कुल कितने अंक है, तो दोस्तों आपको याद रखना अंधा युग में कुल 5 अंक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें अंधा युग, इसकी रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती ने। किसने की थी, धर्मवीर भारती ने। बात करें इस गीति नाट्य का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1955 में। कब हुआ था, 1955 में। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, रामविलास शर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। हाँ जी, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें कोणार्क, इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1951। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है, उर्वशी, एक घूंट अग्निमित्र, चंद्रगुप्त। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है, आपको याद रखना चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आपको याद रखना रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की, विषयस, मिस मौदम, विद्या सुंदर, नील देवी, अंधेर नगरी। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी दोस्तों, भारतेंदु जी ने किस नाटक कृति की रचना एक रात में की थी, आपको याद रखना अंधेर नगरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ करुण निधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है, अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दो दशा, नील देवी। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है, आपको याद रखना नील देवी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें नील देवी की सन कितनी है, तो आपको याद रखना
1881। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंह घट गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त, मालविका, चाणक्य, अलका। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये कथन काफी बार पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना ये जो कथन है चंद्रगुप्त का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें चंद्रगुप्त की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1931। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना अश्वत्थामा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें अंधा युग, इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1955। और ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती का नाटक है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत दूरदर्शन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, रसक, प्रहसन, गीति, रूपक। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करो और कमेंट में ये जरूर बताया करो आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। काफी लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफी लोग नहीं भी करते हैं। उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करना। अभी इसका आंसर बताइए। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो आपको याद रखना नाट्य राज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? आपको याद रखना भारतेंदु की। किसकी है? भारतेंदु की रचना। इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1880। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? आपको याद रखना ममता कालिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न नाटककारों एवं उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई, राधा कृष्ण दास, दुखनी पाला। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, ये तो हो गया सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस, ये भी सही है। राधा कृष्ण दास का दुखनी वाला, ये भी सही है। जबकि बात करें प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई, यही गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र का नाटक का नाम क्या है? संगीत शकुंतला। क्या नाम है? संगीत। हाँ जी, लिख लेना कॉपी में अगर आपको नहीं पता। संगीत शकुंतला। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, चंद्रावली, हटी हमीर, सती प्रताप। हाँ जी, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो आपको याद रखना हटी हमीर नाटक भारतेंदु का नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हटी हमीर किसका नाटक है? आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र का। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। हाँ जी, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? आपको याद रखना भारत सौभाग्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें भारत सौभाग्य, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1888। और ये किसका नाटक है? आपको याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। किसके द्वारा? प्रेमघन द्वारा। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में
प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? निराशा, व्यंग्य, उद्बोधन, क्षोभ। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता? प्रबोध, चंद्रोदय, देव माया, प्रपंच, शकुंतला, आनंद, रघुनंदन। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम बताइए। भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीरा कांत। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें भुवनेश्वर, इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1910 में। सुरेंद्र वर्मा, इनका जन्म कब हुआ था? 1941 में। मीराकांत का जन्म 1958 में हुआ था और मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? चंद्रावली, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी, तप्ता सम्राट। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी सब्सक्राइब करें, प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना। राइट आंसर क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? आपको याद रखना मयंक मंजरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें मयंक मंजरी की सन कितनी है? आपको याद रखना 1891। दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? बाल मुकुंद, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास। हाँ जी, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? आपको याद रखना राधा कृष्ण दास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें दुखनी बाला की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1880। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, डॉक्टर, अंधी गली, नव प्रभात। हाँ जी, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? आपको याद रखना अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये किसका नाटक है? तो आपको याद रखना उपेंद्र नाथ अश्क का। किसका है? उपेंद्र नाथ, हाँ जी, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? आपको याद रखना राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य को क्रोधित करता, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना भारत को जगाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? लाला भगवान दीन, अमरन लाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, प्रेमचंद जी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1928। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सती प्रताप। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? आपको याद रखना सत्य हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रघुकुलदीप, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, रघुकुलदीप, जगदीश चंद्र माथुर ये सही है, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल ये भी सही है, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी ये भी सही है। जबकि बात करें एक सत्य हरिचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र यही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना, एक सत्य हरिचंद ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। हाँ जी, इतना ही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में नंबर जाने का। अगर आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका नंबर चला जाएगा। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति कौन सी है? आपको याद रखना, आषाढ़ का एक दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास। हाँ जी, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, उदय शंकर भट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतेंद्र युग के नाटककार है श्रीनिवास दास, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना, श्रीनिवास दास का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। हाँ जी, तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? आपको याद रखना, भुवनेश्वर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधा चरण गोस्वामी, खड़क बहादुर मल, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। दोस्तों मैंने आपको यूपी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्व कराया है, तो सभी लोग जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जितने लोग टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। अभी इसका आंसर बताइए, बूढ़े मुंह मुहा से प्रहसन के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना, सूरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। हाँ जी, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? आपको याद रखना, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, इंद्र सवार, जानकी मंगल, यक्षगान। हाँ जी, कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? आपको याद रखना, एक घूंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। हाँ जी, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? आपको याद रखना, मोहन राकेश द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें आधे अधूरे नाटक, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1969। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत मिश्र, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? आपको याद रखना, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें सिंदूर की होली की सन कितनी है? आपको याद रखना 1934। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दो दशक, कर्पूर मंजरी, बैद की हिंसा ना भवती। हाँ जी, भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? आपको याद रखना, कर्पूर मंजरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना
1875। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात एह इति ख्वारी। भारतेंदु के किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियों उल्लिखित है? प्रेम जोगनी, भारत दो दशा, अंधेर नगरी, बैज की हिंसा हिंसा न भवती। राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना किसमें है? भारत दो दशा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिन पावन सो चलत तुम लोग वेद की गैल, सो न पाओ सब धर सरो जल है जय मेल। उक्त पंक्तियां कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, गिरिजा कुमार माथुर की। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राज, जन उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आपको याद रखना आषाढ़ का एक दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं, आपको याद रखना, एकांकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है जयशंकर प्रसाद का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है? लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ जी, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, यह नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर। हाँ जी, वैद की हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा? आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैद की हिंसा हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैद की हिंसा हिंसा न भवती को मानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्रहसनों में जेपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है? उलटफेर, दुमदार आदमी, लवड़ दो दो, मर्दानी और राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना लवड़ दो दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।